ये जो इलाका अगर कहा जाए, ये जो बस्ती है, ये आबाद की बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पोते ताजुद्दीन सरवर रहमतुल्लाह अलैह ने। ये जो आप मेरे पीछे मज़ार मुबारक का दरवाज़ा देख रहे हैं, हसीन सा बड़ा सा पीतल और लकड़ी का बना हुआ, ये घड़ी शरीफ के सज्जादा ने नज़र किया है। अब से कुछ देर के बाद आपको इस मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह 14 रमज़ान मुबारक 1146 हिजरी को चिश्तियाँ भावलनगर की बस्ती चौटाला में पैदा हुए। आपके वालिद का इसमें गिरामी हिंदाल खान खरल और वालदा का नाम आकिल बीवी था। ख़ानदानी पस मंज़र के मुताबिक आपका नाम बहबुल या बाबुल रखा गया, मगर आप मशहूर अपने लक़ब नूर मोहम्मद से हुए। ये लक़ब आपको कब हासिल हुआ, इस बारे में रिवायत में इख्तलाफ है, मगर मखज़न चिश्त के नज़दीक ये लक़ब आपके मुर्शिद गिरामी यानी मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाया था। जब आप बुलंदी दर्जात के उफ़क़ पर पहुँचे, हर ख़ास व आम आपको क़िबला आलम कहकर पुकारने लगा। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम आपके अपने गांव महार शरीफ से हासिल की। बहुत जल्द आपने कुरान करीम भी हिफ्ज़ कर लिया। अभी आप अपनी तालीम मुकम्मल कर ही रहे थे कि आपके वालिद गिरामी ने आपसे कहा कि तुम कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते, या तुम कोई कारोबार में शामिल क्यों नहीं हो जाते। तो आपने अपने वालिद से अर्ज़ किया कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हज़रत नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी ने आपकी ख्वाहिश पर गौर करना शुरू कर दिया और खूब अच्छी तरह तहकीक करने के बाद आपको मोहार से कुछ फासले पर मौज़ा भेड़ा में एक मदरसे में दाखिल कर दिया। आपने कुछ अरसा तो वहाँ से तालीम हासिल की, मगर उसके बाद आप वहाँ से मौज़ा बबलाना चले गए। यहाँ पर हज़रत शेख अहमद खोकर मुदर्रिस थे। वहाँ भी कुछ अरसा तालीम हासिल की, मगर बेकरार तबीयत को किसी तरह सुकून ना मिला। उसके बाद आप डेरा गाजी खान तशरीफ़ ले गए और हुसूल इल्म के लिए वहाँ भी क़याम फरमाया। चूँकि आपकी तबीयत में खूब से खूब तर की तलाश जोश मार रही थी, चुनाचे अपने हम मकतब मोहकमुद्दीन सैलानी के साथ लाहौर तशरीफ़ ले गए। लाहौर में हुसूल इल्म का मौका मिला, मगर माशी किफ़ालत का कोई ज़रिया न था। इन मुश्किलात ने लाहौर से हिजरत की तरगीब दी तो आप दिल्ली आ गए। वहाँ मौलाना बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। काफ़ी से कुतबी तक पढ़ा था कि उस्ताद गिरामी दिल्ली से नकल मकानी कर गए। अभी आप इसी कश्मकश में थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक खबर मिली कि मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दक्कन से दिल्ली आ गए और मसनद तदरीस पर जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह के दिल्ली तशरीफ़ लाने के तकरीबन 6 माह बाद आपके मुर्शिद मौलाना फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी दिल्ली तशरीफ़ ले आए। आप जब उनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो आप उनको देखने के बाद वहीं के होकर रह गए। आपने उनसे मज़ीद तालीम हासिल करने की इल्तिजा की, तो आपने कहा कि नहीं, तालीम तो तुम वहीं से हासिल करो जहाँ से कर रहे हो, बस आकर तकरार मेरे पास कर लिया करो, बयान कर दिया करो जो तुमने तालीम हासिल की है। अब जहाँ मदरसा था और जहाँ आपके मुर्शिद क़याम करते थे, इसके दरमियान एक तवील फ़ासला था जो कि आप 3 माह तक रोज़ तय करते थे। बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन आपने वो तय किया और एक दिन आपने अपने मुर्शिद से इल्तिजा की कि हुज़ूर मुझे आप अपना बैत कर लें, जिस पर आपके मुर्शिद ने आपसे कहा कि पहले जाकर दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिखारा करो। तो आपने अपने मुर्शिद का हुक्म मानते हुए जो इस्तिखारा किया और जो भी उसका रूहानी मनाज़िर सामने आया वो आपने उनको जाकर बयान किया। आखिरकार मौलाना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार के पास आपने उन्हें बैत किया।
इल्म के लिए मुश्किलात होती हैं, लिकुल्ल शैइन आफतुन वलिल इल्म आफातुन, कि हर शय के लिए एक मुसीबत होती है। जिस चीज़ को आप हासिल करो उसके लिए एक मुसीबत होती है, लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है कि इसके उसूल के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई मुश्किलात आपके सामने आएंगी। तो हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हुई, लेकिन आपने उन मुश्किलात को नज़रअंदाज किया और इल्म की तरफ अपना रुख जो है वो जारी रखा। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में रहने के साथ साथ में आपका तसव्वुफ़ की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ। उस ज़माने में हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देलवी पाकपतन शरीफ आए तो आपने ये सफ़र उनके साथ किया। पाकपतन में कुछ दिन उनके साथ रहे, फिर उनकी इजाज़त से आप अपने घर की तरफ आए और फिर इसके बाद दोबारा पाकपतन गए और उन्हीं के साथ फिर वो दिल्ली वापस आए। तो एक तवील अरसा जो है हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में रहकर उन्होंने सलूक तय किया, ज़ोद और तक़वा इख्तियार किया और इस तरीके से सलूक की मनाजिल तय करके तो वो उन्होंने खिलाफत पाई। नफियस बात दा पानी पीता पानी मिलया बैत होने के बाद ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी और बातनी तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। आप इरादत में बड़े पुरजोश थे और आप लायक भी बहुत थे। इसके साथ साथ आपके मुर्शिद की आप पर ख़ास तवज्जो भी थी, आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। आपके मुर्शिद ने एक दिन आपसे फ़रमाया कि नूर मोहम्मद, मखलूक को आपसे काम पड़ेगा। ये सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब भी हुआ और आपने कहा कि मैं तो एक बड़ा कम तरीन पंजाबी हूँ, मैं इस मर्तबे के लायक तो नहीं। ये सुनकर आपके मुर्शिद खामोश हो गए और कुछ दिनों के बाद आपको तमाम रूहानी नेमतें अता की और खिलाफत देकर महार शरीफ में मुस्तकिल क़याम का हुक्म दिया। ओ अल्लाह ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद का ये इंतहाई मोहब्बत का इजहार था और अपनी तरबियत पर भी यकीन था कि आपको खिलाफत अता फरमाकर इस्लाह खल्क के मिशन पर रवाना कर दिया और महार शरीफ को आपकी खिदमात और मसनद इरशाद का मरकज़ बना दिया। आपके मुर्शिद ने आपको रवाना करते वक्त चंद इरशादात से नवाजा। फरमाया कि महार को मुस्तकिल क़यामगाह बनाना और तरवीज दीन के फरीज़े को बाअहसन तरीके से सर अंजाम देना। आपने मज़ीद नसीहत फरमाई कि मेरी वफ़ात की खबर मिले तो दिल्ली ना आना, इस मुल्क में यानी कि महार में हिंदुस्तानी लिबास ना पहनना, कोई शख्स तकलीफ़ पहुँचाए तो दरगुजर करना और उसके साथ भलाई करना, उस इलाके के उलमा सादात और हज़रत गनशकर की औलाद रुजू करें तो उनकी ताज़ीम व तकरीम करना। एक अमीर तुम्हारे दामन से वाबस्ता होगा, उसकी और उसके मुल्क की निगहदाश्त करना। आपकी मुर्शिद की नसीहतों से आपकी मुर्शिद की दूरबीनी और मोमिनाना फिरासत नज़र आती है। इमाम बख्श मारवी ने अपनी किताब में वाज़े किया कि अमीर से नवाब भावल खान मुराद। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू बाहू बाहू। महार शरीफ रवाना होने से पहले आपके मुर्शिद ने आपसे एक अहद लिया, आपको एक नसीहत की और नसीहत ये थी कि आप जुम्मे की नमाज पाकपतन में अदा करेंगे। नाज़रीन, रवायत के हिसाब से जो पाकपतन से महार शरीफ का जो फ़ासला है वो 60 मील का फ़ासला है। हुजूर ने ये सिलसिला तकरीबन 15 साल तक जारी रखा कि पैदल महार शरीफ से पाकपतन जाते थे। इसका सिलसिला यूँ था कि मंगल के रोज़ महार शरीफ से निकलते थे, जुमे रात को पाकपतन पहुँचते थे, जुम्मे की नमाज़ अदा करते थे और फिर महार शरीफ पीर को पहुँचते थे। इसका मतलब सिर्फ एक दिन उनको क़याम का मिलता था महार शरीफ में और फिर वो निकल पड़ते थे। क्या बात है इन बुज़ुर्गों की, ये इनका अक़ीदत है, ये इनका जज्बा है, ये इनकी मोहब्बत है अपने मुर्शिद के लिए, जिनको आज ये मर्तबा मिला है इन बुज़ुर्गों को। क्या बात है।
इल्म दोस्ती सोफिया की शनाख्त रही है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। आपको किताबों के मुताले का बहुत शौक़ था। अक्सर तसव्वुफ़ की किताबें आपके मुताले में रहती थीं। इल्म की जुस्तजू और लगन यही वो सिफ़ात थीं जो आपको हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में मुमताज़ करती थीं। आपने अपने पीर व मुर्शिद के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत के मुताबिक गुजारी। आपने हकीकी मानों में अपनी ज़ात को नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर लिया था और सारी ज़िंदगी अपने मुर्शिद के दिए हुए खिताब नूर मोहम्मद का हक अदा किया। पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया ना रख ले आई काजी। कि इस तरीके से उलमाए कराम भी आपके पास इल्म हासिल करते रहे। हज़रत काजी मोहम्मद आकिल कोट मिठन के जो थे तो ये भी आपसे इस्तिफ़ादा करने वालों में थे और इन्होंने भी भरपूर तरीके से आपसे इस्तिफ़ादा किया। तो इस्तिफ़ादा करने वालों की एक पूरी जमात थी। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी वो पहली शख्सियत हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के बाद जिन्होंने पंजाब में सिलसिला चिश्तिया को फ़रोग़ दिया। आपने सिलसिला चिश्तिया को अस्सिर नौ ताज़ा किया और एक ताज़ा वलवला दिया और हज़रत शाह सुलेमान तौसवी, हज़रत काजी मोहम्मद आकिल और हज़रत हाफिज़ जमाल मुल्तानी जैसे लोग जो हैं वो आपने मैदान में खड़े किए और इस तरीके से सिलसिला चिश्तिया को ऐसा फ़रोग़ मिला कि हज़रत पीर हैदर शाह साहब जलालपुरी और हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह मुजद्दिद गोल्डवी जैसी शख्सियात जो हैं वो मंजर आम पर आई। मक्के मदीने घुमाया ते ना रख ले आई हाजी सतरंगी रे नादानी तेरी। ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह अपने हल्का बाब में क़िबला आलम के लक़ब से जाने जाते थे। गो कि आप लोगों की खिदमत तमाम उम्र करते रहे, तब भी अपने मुर्शिद की फैज़ नज़र के तारिफ़ थे। आप कि जब मुर्शिद मौलाना फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह विसाल पाए तो आप गम से बड़े निढाल हो गए, क्योंकि आपके मुर्शिद ने आपको दिल्ली आने से मना किया था तो आप दिल्ली भी नहीं जा सकते थे। इस आलम में आपकी गम की कैफियत और ज़्यादा बढ़ गई। आपका बड़ा जी होता था कि सब कुछ छोड़ दें और एतकाफ़ में कहीं दूर तन्हा जाके बैठ जाएं, मगर फिर भी शरीयत आपकी इस चीज़ को भी इजाज़त नहीं देती। आखिरकार वो दिन आ गया जब आप खालिक हकीकी से जा मिले। आपका विसाल 3 ज़िलहज 1205 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार महार शरीफ से 3 कोस दूर ताज सरवर में वाक़ है, जहाँ आज भी लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। सतरंगी रे मन मानी तेरी नौटंकी रे मन मानी तेरी है ज़ात मगर पानी तेरी आ दिल के रास्ते पे चल चल चल।